नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस, मैं हूं इमरान खान और आइए अपने जम्मू कश्मीर की खबरों का रुख करते हैं अगले 1 घंटे तक। सबसे पहले हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आर्मी के 23 जवानों के खिलाफ केस चलाने के लिए मांगी इजाजत। आर्मी की कस्टडी में लेक्चरर की मौत का इल्जाम, अगस्त 2016 का वाकया। किश्तवाड़ में सरेआम शख्स को मारी गई गोली, मौके पर ही मौत, कातिलों का कोई सुराग नहीं, एसआईटी कर रही है मामले की जांच। श्रीनगर पहुंचे श्री श्री रविशंकर ने दिया पैगाम मोहब्बत। SKICC में मुनक्किद पैगाम मोहब्बत सेमिनार में की शिरकत, देरी को लेकर हाजरीन ने जताई नाराजगी। विंटर वेकेशंस के बाद खुले वादी के स्कूल खुलने से तलबा में खुशी, 12 मार्च को खुलेंगे जनूबी कश्मीर के स्कूल। और जम्मू की फिश एक्वेरियम बनी सयाहों की नई पसंद, रंग बिरंगी मछलियों को देखने दूर दूर से पहुंच रहे हैं सयाह। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आर्मी के 23 जवानों के खिलाफ केस चलाने की इजाजत मांगी है। पूरा मामला फौज की कस्टडी में 2016 में एक लेक्चरर की मुबैना तौर पर मौत से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि अफस्पा के तहत आर्मी के जवानों पर केस चलाने के लिए मंजूरी लेनी जरूरी होती है। ये जानते हैं पूरा मामला क्या है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2016 में लेक्चरर की मौत मामले में आर्मी के 23 जवानों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मरकज से इजाजत मांगी है। ये तमाम जवान 50 राष्ट्रीय राइफल के हैं। मामला पुलवामा के शारशाली गांव का है, जहां 17 अगस्त 2016 की रात को लेक्चरर शब्बीर अहमद मंगो की मौत हो गई थी। शब्बीर के साथ गांव के 20 नौजवानों को भी आर्मी के लोग अपने साथ ले गए थे। इल्जाम है कि साल 2016 में लेक्चरर की मौत आर्मी की हिरासत में पीटे जाने की वजह से हुई थी। J&K पुलिस के मुताबिक 2 हफ्ते पहले इस मामले की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जांच पूरी कर ली थी, लेकिन अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, क्योंकि पुलिस को आर्मी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत मंजूरी की जरूरत होगी। हालांकि आर्मी की ओर से बाद में भी जवाबी FIR दाखिल की गई। आर्मी का कहना था कि शब्बीर की मौत में आर्मी जवानों का कोई हाथ नहीं है, मगर इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। मेजर 50 RR की ओर से दर्ज कराई गई इस FIR में कही गई बातें साबित नहीं की जा सकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो ये पूरा मामला जो है जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने आर्मी के 23 जवानों के खिलाफ केस चलाने की इजाजत मांगी और पूरा मामला फौज की कस्टडी में 2016 में एक लेक्चरर की मुबैना तौर पर मौत से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि अफस्पा के तहत आर्मी के जवानों पर केस चलाने के लिए मंजूरी लेनी जरूरी होती है। जानते हैं ये पूरा मामला, आपने अभी देखा। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2016 में लेक्चरर की मौत मामले में आर्मी के 23 जवानों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मरकज से इजाजत मांगी है और ये तमाम जवान 50 राष्ट्रीय राइफल्स के हैं। मामला पुलवामा के शारसाली गांव का है, जहां पर 17 अगस्त 2016 की रात को लेक्चरर शब्बीर अहमद मंगो की मौत हो गई थी। शब्बीर के साथ गांव के 20 नौजवानों को भी आर्मी के लोग अपने साथ ले गए थे। इल्जाम है कि साल 2016 में लेक्चरर की मौत आर्मी की हिरासत में पीटे जाने की वजह से हुई थी। J&K पुलिस के मुताबिक 2 हफ्ते पहले इस मामले की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जांच पूरी कर ली थी। राजन वैद्य हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इन्वेस्टिगेशन टीम ने जांच पूरी कर ली, लेकिन अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, क्योंकि पुलिस को आर्मी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत मंजूरी की जरूरत होती है। हालांकि आर्मी की तरफ से बाद में जवाबी FIR दाखिल की गई। आर्मी का कहना था कि शब्बीर की मौत में आर्मी जवानों का कोई हाथ नहीं है, मगर इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। और पाकिस्तानी आर्मी ने एक बार फिर पुंछ में सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए मनकोट और कृष्णा घाटी सेक्टर में गोलीबारी की। पाकिस्तानी आर्मी ने हिंदुस्तानी चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया है। मोर्टार दागे गए हैं। पाकिस्तानी गोलाबारी में पूरे इलाके में इसके बाद दहशत का माहौल है। फिलहाल गोलाबारी में किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है।
सुबह 8 बजे से फायरिंग हो रही है, जो जिसकी वजह से हम घरों के अंदर छुपे हुए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ बहुत शेल घर के सामने आगे गिरे हैं। यहाँ बहुत युद्ध जैसे हालात बने हैं। कोई गवर्नमेंट ने फैसिलिटी नहीं दी है, कोई कुछ नहीं, कोई बैंकर नहीं दिए हुए यहाँ। उसकी वजह से हम भी घरों के अंदर छुपे हुए हैं। अगर मकान हमारे कच्चे हैं, अगर यहाँ आके कोई गोला या कोई शेल गिरेगा तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा यहाँ। और मोहब्बत का पैगाम लेकर श्री रविशंकर श्रीनगर पहुंचे। यहां पर उनका खैर मकदम किया गया। काफी लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि रविशंकर डल झील के किनारे एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसे पीस कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया है। गौरतलब है कि रविशंकर की जानिब से राम मंदिर को दिए गए बयानों के चलते वो मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं और अमन को लेकर अब उनका कश्मीर आना एक अच्छी पहल के तौर पर देखा जा रहा है। तो आर्ट ऑफ लिविंग के बानी श्री रविशंकर के प्रोग्राम पैगाम में मोहब्बत में नाजरीन का हंगामा बढ़ सकता है। उसको देखते हुए उन्हें अपनी तकरीर छोटी करनी पड़ी। आपको बता दें कि पैगाम में मोहब्बत में बड़गाम, शोपिया, पुलवामा में शामिल होने आए नाज़रीन सुबह 8 बजे से मौजूद थे और प्रोग्राम के लिए घंटों का इंतजार करने के साथ ही मुंतजमीन की जानिब से खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं होने की वजह से लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। प्रोग्राम में शामिल होने आए लोगों का कहना है कि मुंतजमीन ने हमें तमाम इंतजाम होने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन यहाँ पीने के पानी तक के इंतजाम नहीं है। वहीं इस मसले पर श्री रविशंकर का कहना था कि मैं उन लोगों से बात करूंगा जिनके सबब लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। और सैयद तजम्मुल हमारे रिपोर्टर इस वक्त श्रीनगर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी तजम्मुल, जिस तरह से श्री रविशंकर ने यहाँ एक बेहतरीन कोशिश की है, इसको अच्छी पहल के तौर पर देखा जा रहा है, अमन की पहल के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन कुछ बद इंतजामिया लोगों को परेशान कर गई। बिल्कुल, देखिए एक अहम पहल हो सकती है कि जब जम्मू कश्मीर में हालात उतने बेहतर नहीं हो तो इस तरह से एक रूहानी बुजुर्ग का जम्मू कश्मीर वारिद होना मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसको आगे लेने की सख्त जरूरत है। लेकिन वहीं साथ ही साथ इसको सियासी तौर पर जब लोग जमा किए जाएं, जलसे की सूरत में इसको पेश करने की कोशिश करें और ये तासुर दिया जाए कि शायद जम्मू कश्मीर के लोग ऐसी शख्सियत का रोल जो है इस मामले के हवाले से काफी ज्यादा चाहते हैं। कुछ अनबन भी हुई, कुछ मामला ऐसे भी हुए जिसको लेकर श्री रविशंकर जो प्रोग्राम था वो थोड़ा सा फीका पड़ गया। और एसकेआईसी श्रीनगर में जिस तरह से एक बड़ी तकरीब की तैयारी मुंतजमीन ने की थी, लेकिन कुछ मामला ऐसे चले जिसके बाद इस तकरीब को यहीं पर मुख्तर करना पड़ा। बाद में ज़राए अबलाग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम सवाल किए जिस पर बाबरी मस्जिद का मामला और कई एक हसास मामला थे जिनको लेकर रूहानी बुजुर्ग की राय लेनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अगर मुझसे इस तरह के रोल की किसी तरह से कोई तायद की जाए तो वो आगे चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखें कि जिस तैयारियों के साथ और जिस मामला के साथ ये बुजुर्ग रहनुमा आए थे उतना अच्छा माहौल में वो वापस नहीं जा रहे। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, मुंतजमीन ने इतने लोगों को बुलाया और एक अच्छा बड़ा प्रोग्राम था और लोग आना भी चाहते थे, आए भी, लेकिन ये जो बदइंतजामी हो गई कहीं ना कहीं सीधी जिम्मेदारी उन लोगों की जिन पर ये जिम्मेदारी थी। बिल्कुल इमरान, जिस तरह से मुंतजमीन का जो ग्रुप था जिन्होंने जिम्मेदारी दी थी, जो कि ज़राए इब्लाग को भी बोलते रहे कि इनका प्रोग्राम प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने रहेगी, कन्वेंशन कितने बजे रहेगा, लेकिन जिसके बाद जब लोग बाहर आए तो उन्हें कहा गया कि उन्हें कुछ और मामला देकर बुलाया गया था। कईयों को नौकरी, कईयों को आशा वर्कर्स, कईयों को सियासी डायलॉग, कईयों को कुछ और मामला के हवाले से वहां तलब किया जाता है, जो कि मुंतजमीन ने बदनजमी फैलाई थी। जिसके बाद मुंतजमीन ने नाराबाजी भी की, बहुत कुछ वहां बोला गया जिसका सारा असर मुझे लगता है कि इन रूहानी बुजुर्ग तक पहुंच गया ये मामला। और इस मामले की नस्बत मुंतजमीन की जो शिकायत थी उनसे काफी खफा है और काफी टफ नजर आए जब ये लगा कि माहौल वो नहीं है जिस माहौल में एक शख्सियत जो मुल्क से आ रही थी और एक बड़े क्राउड को खिताब करने वाली थी। लेकिन इमरान, आपको याद होगा कि कश्मीर में इतने आसान नहीं होते ऐसे जलसों में इंतजामिया बेहतर तरीके से अपने कारकर्दगी का रोल करे, क्योंकि नॉन गवर्नमेंट एक लेवल पर हो रहा है, गैर सरकारी तंजीम की तरफ से हो रहा है, तो उतना ज्यादा मुझे लगता है कि उन पे भी अब मुझे लगता है कि बरसने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो रविशंकर तक मैसेज पहुंचना चाहिए था वो उन लोगों ने उन लोगों को जमा करके कुछ और बोला था, लेकिन मैसेज उन तक पहुंच गया कि जम्मू कश्मीर में सियासी गुटन जो है, डायलॉग जो है, वो किस तरह से रेस्टोर किया जाए ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस जो है उसको दोबारा बहाल किया जा सकता है। बिल्कुल, तो यही पैगाम श्री रविशंकर ने आज श्रीनगर में दिया और लोग भी उनकी बातों से मुतमईन नजर आए होंगे। देखिए, जिस तरह से बात शुरू करने से पहले ही, क्योंकि इनका एक
जम्मू कश्मीर में क्या, मुल्क में क्या, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर जिस तरह से एक मिसाली बुजुर्ग रहनुमा, रूहानी बुजुर्ग के तौर पर देखे जा सकते हैं। और स्पिरिचुअल लीडरशिप का यह था कि वो अपनी बात जब रखते हैं तो उसमें वजन होता है, वो असर करती है। लेकिन माहौल जो कश्मीर में बनाया गया था, जिस तरह से लोग जमा किए गए थे, वो तो बिल्कुल जब वहां पहुंच गए वो हैरान हो गए। जिस मकसद के लिए मुंतजिमीन ने उनको वहां तक लाया था वो मकसद पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक अच्छी शुरुआत, जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक अगर जम्मू कश्मीर के हवाले से हालात इतने खराब है, मखदूश है, तो जी, ये थे हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल बता रहे थे कि जो मुंतजमीन थे इस प्रोग्राम की, उन्होंने कुछ दूसरी वजह बता करके और कुछ दूसरे तरीके से वहां पर लोगों को जमा किया था। इस बात से लोग नाराज रहे, बाद में बदइंतजामी भी देखने के लिए मिली। हालांकि ये प्रोग्राम अमन के हवाले से एक बेहतर कदम कहा जाएगा, एक बेहतर मैसेज देने की कोशिश की गई। आसिफा रेप और मर्डर मामले में एनसी एमएलए देवेंद्र सिंह राणा ने मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए देवेंद्र सिंह राणा इस घिनौने काम की एक आवाज में मजम्मत करने की बात कर रहे थे। इसलिए जांच एजेंसी को चाहिए कि मुजरिमों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाले। उनका कहना था, आपको बता दें कि आसिफा मर्डर मामले में रियासत भर में लोग एहतजाज कर रहे हैं और सीबीआई जांच का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने ही सीबीआई को जांच सौंपने से इनकार करते हुए मामले को क्राइम ब्रांच को सौंपा है। वहीं जम्मू और कश्मीर किश्तवाड़ में कल रात नामालूम असला बरदारों ने डार होटल के मालिक को गोली मारकर कत्ल कर दिया। आपको बता दें कि नामालूम असला बरदारों ने मोटरसाइकिल से घर लौट रहे इश्तियाक अहमद डार की गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल 8 mm की चाइनीज पिस्टल से किया गया। पुलिस के मुताबिक कत्ल की खबर मकामी लोगों ने दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने होटल मालिक को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उसे मरा हुआ ऐलान कर दिया गया, करार दे दिया गया। किश्तवाड़ पुलिस ने इस कत्ल की तफ्तीश के लिए SIT की टीम बनाई, जिसकी सदारत डिप्टी SP ऑपरेशन नजीर अहमद ख्वाजा, SPO मंसूर अहमद शेख, SHO किश्तवाड़ समेत कई ऑफिसर करेंगे। कत्ल के खिलाफ ट्रेडर्स एसोसिएशन ने बंद बुलाया है। इस इंफॉर्मेशन के मिलते ही इमीडिएटली विजिट द सीन ऑफ क्राइम और हमने जो है वो जो डिजीज की डेड बॉडी है इसका पोस्टमार्टम जो है वो बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स कंडक्ट कराया है। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है, विच इज़ हेडेड बाय एन एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड असिस्टेड बाय डिप्टी SP, the 2 inspectors and 1 senior officer of the prosecution wing. We have also called a special team of forensic science laboratory from Jammu, which has associated with the investigations. और हमें उम्मीद है कि हम कम से कम वक्त में जो है ये जो ब्लाइंड मर्डर है इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। और इस वक्त किश्तवाड़ से हमारे रिपोर्टर जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, इस मामले में क्या कार्रवाई चल रही है पुलिस की तरफ से? पुलिस की तरफ से कल शाम से ही जो एक मर्डर हुआ था इश्तियाक अहमद डार का, तो जो तहकीकाती टीम जो पुलिस कर रही है तो वो काफी जुटी हुई है और कहीं गिरफ्तारियां अमल में लाई गई है। जबकि आज सुबह जम्मू से FSL टीम भी किश्तवाड़ पहुंची, जिन्होंने लाश का मुआयना किया और किश्तवाड़ में वो बेटी है। अगरचे जिला इंतजामिया और पुलिस की जानिब से रात भर में ही बहुत सारी गिरफ्तारियां अमल में लाई, लेकिन SSP चौधरी अबरार हुसैन का कहना है कि हम बहुत जल्द जो भी इसमें कल्पित निकलेंगे वो हम आवाम के सामने लाएंगे। बिल्कुल, लेकिन ट्रेडर्स एसोसिएशन ने भी बंद का ऐलान किया है। उनका क्या कहना है? वो अपना एहतजाज यूं ही जारी रखेंगे जब तक इस मामले को हल न कर लिया जाए। जबकि ट्रेडर्स एसोसिएशन किश्तवाड़ का ये कहना है कि जो इश्तियाक अहमद डार थे वो एक दुकानदार भी थे, एक पेशे से एक होटल भी चलाते थे, लेकिन उनके साथ साथ पूरी जो किश्तवाड़
ट्रेडर्स हैं वो उनके साथ मुंसलिक थे, जो उनके कारोबार में से हिस्सा लेते थे, जो उनके कत्ल होने के बाद पूरा जो निजाम दरहम बरहम वो करे। जब तक ट्रेडर एसोसिएशन का ये भी कहना है कि जब तक ना इस कातिल को बेनकाब किया जाएगा तब तक बंद रहेगा। जी शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। किश्तवाड़ से, तो किश्तवाड़ में एक ताजिर के कत्ल के बाद ट्रेडर्स ने एहतजाज किया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कार्रवाई जारी है। इधर रामबन में लकड़ी की तस्करी को रोकने के लिए महकमा जंगलात हरकत में आ गया। इस पर कार्रवाई करते हुए अमर चश्मा के नजदीक लकड़ी के भरी एक कार को जब्त किया गया। साथ ही कार मालिक भागने में कामयाब हो गया। बटोट के डीएफओ अमरीक सिंह के मुताबिक जब कार में स्मगलिंग की लकड़ी को लोड किया जा रहा था तब मौके पर रेंजर ऑफिसर सुरेंद्र सिंह, फॉरेस्ट हरवीर सिंह और बाकी टीम मौके पर पहुंच गई। हालांकि कार को जब्त कर लिया गया, लेकिन मुजरिम अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वो गाड़ी लोड कर रहे थे टिम्बर। उन्होंने 4 लाख थे इसके कायल के। इमीडिएटली हमारा स्टाफ वहां पहुंच गया। उन्होंने इसको गाड़ी के साथ उसको और विद टिम्बर के साथ सीज किया। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि किसकी कार थी और ये कौन लोग थे जो कि अंधेरे का फायदा उठा के मौके में। वहीं वजीर आला महबूबा मुफ्ती का ट्राइबल्स लैंड ग्रैबर्स से बचाव में दिए गए बयान और रियासत के मौजूदा हालात के खिलाफ जम्मू डोगरा फ्रंट ने सरकार के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। उनका कहना था कि रियासत में हर तरफ जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो बेहद संजीदा है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हुकूमत ही जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जम्मू के साथ लगातार तफरीकी पॉलिसी अपनाई जा रही है उससे जम्मू के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस दौरान उन्होंने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। कम्युनल टेंशन मंत्री पैदा कर रहा है और डिस्ट्रिक्टों के माध्यम से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जम्मू के अंदर लगाने का प्रयास हो रहा है। ये कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। अरे सरकार के अंदर कुछ बैठे हुए लोग और खास करके ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर बोइंग एनिमल जाएंगे, जिधर मर्जी करती है उधर ट्राइबल लोग बैठ जाएंगे। अरे उन लोगों को चुनो, देखो कौन ऐसे लोग हैं ऐसी साजिश रचने वाले। और जम्मू को कश्मीर बनाने का प्रयास कभी नहीं होगा और अगर होगा तो जम्मू के अंदर वो ताकत रह नहीं पाएगी। इधर साउथ कश्मीर को छोड़कर कश्मीर घाटी के बाकी हिस्सों में सर्दियों की 3 महीने की छुट्टियों के बाद आज स्कूलों को खोल दिया गया और जनूबी कश्मीर के स्कूलों को 12 मार्च को खोला जाएगा। स्कूल की छुट्टियां खत्म होते ही बच्चों को बस का इंतजार करते और स्कूल का काम निपटाते हुए देखा गया। गर्मियों की राजधानी श्रीनगर के कुछ जगहों पर आज सड़कों पर स्कूल बसों की बढ़ने के सबब जाम भी नजर आया। आज स्कूल खुलने की वजह से बच्चों ने खुशी का इजहार किया। और सर्दी की छुट्टियों के बाद शुमाली कश्मीर के स्कूल भी खुले। स्कूल जाते वक्त स्टूडेंट्स के चेहरे पर दोस्तों से मिलने की खुशी दिखाई दे रही थी। दूसरी जानिब असातिज़ा भी स्कूल शुरू होने को लेकर खुश नजर आए। स्कूल जाने को लेकर तलबा की खुशी देखते ही बनती थी। यहाँ पे आज इतनी बर्फ नहीं पड़ी तो भी हमने अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से पूरी की। हमारे टीचर्स ने हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया। आज हमारा पहला दिन है, हमें बहुत अच्छा लगा। आज हम विंटर्स में भी हमने बहुत मजे किए। आज हमारा पहला दिन है, हम अपने फ्रेंड्स से भी मिल रहे हैं। आज हम बहुत एक्साइटेड है कि हमारा स्कूल आज खुला हुआ है। स्कूल का पहला दिन है और हम दोस्तों से मिलेंगे और विंटर वेकेशन के बहुत बाद स्कूल आ रहे हैं। तो स्कूल खुले हैं आज जम्मू कश्मीर में। और अगर हम बात करते हैं बारामूला की तो आप देख सकते हैं बच्चों के चेहरों पर खुशी अपने दोस्तों से मिलने की, नई क्लास में जाने की। और पढ़ाई को लेकर हम अक्सर देखते हैं और जब भी अपनी खबरें दिखाते हैं बहुत जम्मू कश्मीर के बच्चों में उम्मीदें हैं अपने मुस्तकबिल को लेकर। वो पढ़ना चाहते हैं और इस रियासत में जिस तरह के हालात बनते रहते हैं कई बार बच्चों के स्कूलों को बंद करना पड़ता है बीच बीच में कशीदगी की वजह से। बावजूद इसके बच्चे बहुत खुश रहते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। जब कभी हम ख़राब स्कूली इमारतों की खबर दिखाते हैं तो बच्चे उसमें पेश आकर के अपनी तकलीफ बताते हैं और कहते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं, हमें अच्छी इमारतें दी जाएँ, हमें तमाम सहूलियात दी जाएँ। सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ। सैयद तजम्मुल, आज बच्चों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी नज़र आ रही है
और ये बात हमने महसूस की है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे पढ़ने को लेकर बहुत ज्यादा जोश में रहते हैं, पढ़ाई को लेकर के। और ऐसे वक्त में जबकि इस रियासत में कई बार कई वजहों से स्कूल बंद करने पड़ते हैं, पर बच्चे हैं कि बहुत कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के। इमरान, 3 महीने के वक्फे के बाद आज स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के जो एग्जाम्स वगैरह थे वो आज दोबारा से शुरू हुए। आपको याद होगा कि एक हफ्ता कबल स्कूलों कॉलेजों की हाजिरी शुरू होनी थी, लेकिन शोपियान या साउथ कश्मीर में हालात खराब होने के चलते और रियासती सरकार ने तकरीबन 5 दिन की जो छुट्टियां दी वो बढ़ा दी। लेकिन इसी बीच साउथ कश्मीर में जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, कैंप्स वगैरह जो हैं वो अब मंडे से खुलेंगे, यानी उनमें अभी कल दिन छोड़कर उन्हें 2 दिन और इजाफे मिले छुट्टी के, वो अब मंडे से कामकाज करना शुरू करेंगे। इस बात की कंफर्मेशन सेक्रेटरी एजुकेशन फारूक अहमद शाह ने हमें अब से कुछ देर पहले दे दी। लेकिन 3 महीने के दौरान आपको याद होगा कि कुछ बच्चे जो थे अपने वालिदैन के साथ रियासत से बाहर रहे, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में थे या जम्मू में रहे, कुछ यही जम्मू कश्मीर में कोचिंग सेंटर्स वगैरह की खिदमत हासिल हुई। लेकिन उसके बाद जब स्कूल खुलने का वक्त आया तो हालात अचानक शोपियान में खराब हुए, उन्हें 5 दिन की और छुट्टियां मिली। लेकिन आज सुबह हमने देखा कि बस स्टॉपों पे लंबी लंबी कतारें थी, जहां पर बच्चे खूबसूरत लिबास में, अपने स्कूली ड्रेस में, यूनिफॉर्म में वो वहां मलबूस अपनी बस का इंतजार करते रहे, स्कूल वैन्स का इस्तेमाल करते रहे। आज सवेरे हमने देखा कि स्कूल वैन्स घरों का रुख, कॉलोनियों का रुख करते हुए नजर आए, जहां से बच्चों को बिलतरतीब अपने अपने स्कूलों की तरफ ले जाते देखा गया। वही वालिदैन की भी आज अच्छी खासी तादाद हमने देखा कि बच्चों के हमरा उनके किताबी बस्तों को साथ लेकर मुख्तलिफ स्टॉपों पर खड़े थे और स्कूल पहुंचकर आज वेलकम डे के तौर पर पहला दिन लिया गया। और बच्चों के जो एग्जामिनेशन है फर्स्ट यूनिट के वो शुरू होंगे मंडे से, इसलिए आज का दिन जो था वो बच्चों में काफी खुशियां थी। 3 महीने के बाद जो बच्चे आपस में मिलना चाहते थे उन्हें आज वो मौका नसीब हुआ। लेकिन रियासती सरकार ने भी गुज़िश्ता हफ्ते को काफी संजीदा लिया हुआ था, जब उन्होंने माहौल को बांटते हुए हालात इतने पुरतनाव न हो और उन्होंने 4-5 दिन की छुट्टियां मजीद बढ़ा दी, जो आज खत्म हो गई और आज बच्चों ने स्कूलों और कॉलेजों का रुख किया। बिल्कुल, और जम्मू कश्मीर के बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल हैं और एक अलग ही खुशी हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के बच्चों में, पढ़ाई के तई, अपने कोर्स को पूरा करने के तई, कुछ बनने के तई, मुल्क की खिदमत करने के तई। ये बहुत बड़ा जज्बा है और ये बच्चे इन तमाम मुसीबत जो इस वक्त रियासत में बनी हुई है, चाहे वो मिलिटेंसी हो, चाहे वो अलहदगी पसंदों के जरिए लगातार बंद की जो कॉल दी जाती है, बावजूद इसके वो अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं। ये एक सही तजम्मुल बहुत ख़ास बात है जम्मू कश्मीर के बच्चों में जो हम देखते हैं, और ये बताती है कि बच्चे कितना सर्वाइव कर रहे हैं, कितनी मुश्किलों से भी, लेकिन वो आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा चैलेंज जो आज मुल्क में हम देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से पहले जम्मू कश्मीर के बच्चे को है। जम्मू कश्मीर के बच्चे को न सिर्फ जहनी, जिस्मानी बल्कि कई चैलेंजों का दरपेश है, जहां पर आज आपके स्कूल, कॉलेज जो है मर्जी के मुताबिक चलते हैं, कभी बंद होते हैं, कभी खुल जाते हैं, मर्जी के मुताबिक। इन बच्चों को आपने देखा होगा कि कर्फ्यू के दौरान जो रोल नंबर स्लिप्स लेकर उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेज या पुलिस इजाजत नहीं देती है एग्जामिनेशन सेंटर तक जाने का, बहुत सारे चैलेंज है। वहीं मिलिटेंसी के चलते जम्मू कश्मीर के बच्चे गुज़िश्ता 20-25 वर्षों के दौरान जिन हालात से निकले, लेकिन फिर भी उन्होंने बल्कि मुल्क की सतह पर IAS, IPS, IFS और मुख्तलिफ एग्जामिनेशन कितनी मुस्तैदी के साथ टॉप किया। इसी तरह इन बच्चों को न सिर्फ मुख्तलिफ, अगर हम मौसम की बात करें तो तकरीबन 5 से 4-5 महीने ऐसे होते हैं जब कारगिल, कारना और गुरेज के इलाके मुल्क से मुनक़ता होकर रहते हैं, जबकि रियासत मुख्तलिफ रियासतों से मुल्क की मुनक़ता होकर रहती है। प्रैक्टिस सेशन का मौका नहीं मिलता है। लैब, कंप्यूटराइजेशन, डिजिटाइजेशन, ये सहूलियात और इंटरनेट की सहूलियात वो भी सरकार ने अपने बिल्कुल थंब के नीचे रखी है। जब मर्जी है चलाएं, जब मर्जी है न चलाने का मशवरा दें, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। फिर भी इन तमाम मराइल से जिस तरह से बच्चे निकल कर आते हैं यूनिवर्सिटी और उसके बाद प्रोफेशनल डिग्री में, जिस तरह से काफी लोहा मनवा चुके हैं, मुझे लगता है कि काबिल तहसीन है जम्मू कश्मीर के बच्चे जिन्होंने डॉक्टर शाह फैसल के बाद
कई ऐसे लड़के और लड़कियां इस वक्त फील्ड में हैं जो मिशेल राह यानी रोल मॉडल बन चुके हैं जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी सियासी और मौसमी हालात का जिस अंदाज से बच्चे सामने करते हैं, बच्चे और बच्चियां सामने करते हैं, बहुत ही काबिल तहसीन है। यही वजह है कि इमरान मार्च के महीने में, ये 3 महीने गुजरने के बाद, बर्फबारी का मौसम टलने के बाद, जब दोबारा सियासी और बाकी मामला जो हैं सरगर्मियां भी शुरू हो जाती हैं, इन स्कूलों को थोड़ा सा सियासत से दूर रखना होगा, तब जाके मुझे लगता है कि मुल्क में जो चैलेंजेस हैं बच्चों को बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, उसमें उभर सकें। साथ ही जो बच्चा स्कूल कॉलेज वगैरह गए, वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि वो भी उन्हें अपनी उस एहसास जिम्मेदारी का थोड़ा सा यकीन दिलाए, जो बुरे हालात, बुरे वक्त में उन्होंने जो जिन अदवार से वो गुजरे हैं, वो अदवार आज बच्चों को न देखने पड़ते। शुक्रिया सैयद तजमुल आपका इस पूरी बातचीत के लिए श्रीनगर से। एक छोटे से वक्फे के लिए हम रुकेंगे, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। के बाद खैर मकदम है आपका, आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। उधमपुर जिला कोर्ट परिसर की नई इमारत का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर जस्टिस दुरेज अहमद मौजूद रहे। कोर्ट अहाते की नई इमारत को बनने में 17 करोड़ रुपए का खर्च आया है और आपको बता दें कि कोर्ट अहाते को बनाने में मॉडर्न तरीके का इस्तेमाल किया गया है ताकि कोर्ट के अफसरान को काम करने में सही माहौल मिल सके। और इस मौके पर चीफ जस्टिस आलोक राधे समेत उधमपुर के डीडीसी रविंद्र कुमार, एसएसपी उधमपुर समेत कई आला अफसरान मौजूद रहे। और तनमर्ग में आर्मी कैंप की जानिब से अवाम और जवानों को मजबूती और बेहतर मुस्तकबिल फराहम कराने के मकसद से 20 किलोमीटर साइकिलिंग चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया। इस रेस में कई स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर आर्मी, पुलिस और इंतजामिया के आला अफसरान ने हिस्सा लिया और जीतने वाले बच्चों को इनामात से नवाजा गया। रेस, साइकिल रेस, तो आज मैंने भी पार्टिसिपेट किया साइकिल रेस में, तो शुक्र अल्लाह का मैंने ये साइकिल रेस जीत ली। तो आगे भी कोशिश करेंगे हर चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। जो साइकिल रेस है जिसमें काफ़ी सारे स्कूल यहाँ पे तंगमर्ग रीजन का स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है और उसका फर्स्ट 10 जो है हम लोग उनको प्राइज़ 15 तारीख को प्राइज़ हम उनको दे देंगे। और अनंतनाग में मछली पैदावार की सनत को बढ़ावा देने के मकसद से महकमा फिशरीज की जानिब से दरियाओं में मछलियों के बीज डाले गए। गौरतलब है कि सयाहों के दरमियान एंगलिंग को बढ़ावा देने के लिए पहल की जा रही है। आपको बता दें कि 2017 में ब्राउन ट्राउट में महकमा फिशरीज को काफी फायदा हुआ था, इसलिए दोबारा मछलियों के बीज डाले गए हैं। इसी एंगलिंग को इसमें बूस्ट देने के लिए आज हमने ये प्रोग्राम का एहतमाम किया था और आज हमने 75,000 सीड जो हमने लाया था श्रीनगर से, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कराया गया। तो डेफिनेटली इससे क्या हो जाएगा, जो हमारी प्रोडक्शन है इससे बढ़ जाएगी और एंगलिंग इंडस्ट्री को बूस्ट मिल जाएगा। और बांदीपोरा के मिनी सेक्रेटरिएट में माजूर लोगों के लिए असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ने एक कैंप का एहतमाम किया जिसमें 20 माजूर लोगों को लर्निंग लाइसेंस जारी किए गए। इस मौके पर एडीसी बांदीपोरा खुर्शीद अहमद सनाई खुसूसी मेहमान के तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर एडीसी बांदीपोरा ने कहा कि ऐसे कैंप से लोगों के चेहरों पर खुशी साफ देखी जा सकती है और मुस्तकबिल में ऐसे प्रोग्रामों का एहतमाम होना चाहिए। तो आपको बता दें कि खास तौर से बांदीपुरा में मिनी सेक्रेटरिएट के माजूर लोगों के लिए असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ने एक कैंप का एहतमाम किया था। इसमें 20 माजूर लोगों को लर्निंग लाइसेंस जारी किए गए। इस मौके पर एडीसी बांदीपुरा खुर्शीद अहमद सनाई खुसूसी मेहमान के तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर एडीसी ने यह भी कहा कि कैंप से लोगों के चेहरों पर साफ खुशी देखी जा सकती है और मुस्तकबिल में ऐसे प्रोग्रामों का एहतमाम होते रहना चाहिए। वो दे रहे हैं इनको आज लर्नर्स लाइसेंस, कुछ लोगों को दे रहे हैं। कितने लोगों को दे रहे हैं हम? 20 लोगों को, 20 एक लोग हम यहाँ पे हैं, उनको आज देंगे इन द फर्स्ट इंस्टेंस। और ये सिलसिला चालू रहेगा और 1 महीने के बाद उनको, जिनको लर्नर्स लाइसेंस आज देंगे, उनको 1 महीने के बाद हम पूरी ड्राइविंग लाइसेंस देंगे और उसके बाद उनको स्कूटर भी अलाट। इन फ्यूचर आफ्टर 1 मंथ, 1 महीना गुजरने के बाद ही हम इनकी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रोसेस करेंगे, मगर उससे पहले ये 1 महीने का कोर्स है इनको लर्नर्स के लिए कि तब तक ये इनवैलिड कैरिज को पूरी तरीके से सीख पाए।
उधर कश्मीरी सेवक समाज फरीदाबाद की जानिब से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में शारिका फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट ने ताउन किया। प्रोग्राम में MLC सुरिंदर अंबरदार खुसूसी मेहमान के तौर पर मौजूद रहे। प्रोग्राम में कश्मीरी सेवक समाज की सोसाइटी के लिए किए गए कामों पर रोशनी डाली गई और मौके पर कश्मीरी तबके के बच्चों को जिन्हें तालीम के लिए पैसों की जरूरत है उन्हें स्कॉलरशिप दी गई। मुंतजिमीन के मुताबिक इस तरह सोसाइटी की खिदमत के लिए तंजीम पहले से काम कर रही है। हमारे को एक पैसे की भी सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। ये खुद हम पैसा जमा कर रहे हैं अपने बलबूते पर और जो अपने कम्युनिटी में है। इसमें मैं खास करके बोलूँगा कैप्टन काचरू थे, MK काचरू साहब थे जो पायलट थे यहाँ पर। उन्होंने 2 साल पहले इंस्टीट्यूट किया एक फंड जो कि KSS फरीदाबाद को दे दिया एक सम, और उसका जो इंटरेस्ट आता है उसको हम यूज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ दिस स्कॉलरशिप्स। और जम्मू में वाक़ फिश एक्वेरियम रियासती नहीं देश का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड फिश एक्वेरियम है। इन दिनों जम्मू आने वाले सयाहों की पहली पसंद ये फिश एक्वेरियम डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज की देखरेख में करोड़ों की रेवेन्यू लाने की बात कर रहा है और सयाह भी खुद को यहां पर आने से रोक नहीं पा रहे हैं। क्या आपको भी रंग बिरंगी मछलियां पसंद है? क्या आप भी खूबसूरत मछलियों को तैरता देख खुश हो जाते हैं? क्या आप मछलियों के अलग अलग किस्मों को देखना चाहते हैं? तो ये जगह आपके लिए ही बनी है। जम्मू कश्मीर सरकार के फिशरीज महकमे ने साल 2007 में इस फिश एक्वेरियम को शुरू किया था। शुरुआत में ही लोगों को यहाँ की खूबसूरत और आम तौर पर कम नजर आने वाली मछलियाँ अपनी तरफ मुतवज्जे करने लगी। रेवेन्यू की बात करें तो शुरुआत में ही एक्वेरियम ने महकमे को 30 लाख कमा कर दिए। यहाँ के जिम्मेदारान ने बताया कि इस साल उनका टारगेट लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों के रेवेन्यू लाने का है। जब हमने शुरू किया था 2007 में तो तब हमारा जो रेवेन्यू आया था, जो हम यहाँ से टिकटिंग करते हैं 10 और 20 रुपए की जो टिकट करते हैं, उससे हमारा 30 लाख रुपए जो रेवेन्यू आया था। आज हम इस साल हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा 1 करोड़ रुपए जो है वो इससे आ जाए। जो ये एक्वेरियम है, जो ये जगह है बाहू में, बाहू फोर्ट के नज़दीक, बहुत ही प्यारा चीज़ बनाया है। दे हैव अवेयरनेस कम एक्वेरियम जो यहाँ पे बनाया हुआ है, अलग अलग चीज़ों की जानकारी दी गई है। मेरा ऐसा कहना है कि आप ज़रूर आइए इधर। मैं वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए आई थी, जहाँ से मुझे यहाँ इस एक्वेरियम के बारे में पता चला। मैं यहाँ आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत अलग अलग तरीके की फिशेस हैं जो बहुत सुंदर हैं देखने में। मैं अपने फ्रेंड्स और जानने वालों से बोलूँगी कि प्लीज़ यहाँ आइए और देखिए, ये जगह बहुत खूबसूरत है। एक्वेरियम में आने वाला हर शख्स यहाँ की खूबसूरत मछलियों को देखकर इनकी तारीफ करते नहीं थकता। कुछ लोगों को तो फिश एक्वेरियम इतना पसंद आया कि वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी फिश एक्वेरियम के नज़ारों का लुत्फ उठाने के लिए भेजना चाहते हैं। हर साल लाखों की तादाद में सैलानी जम्मू कश्मीर घूमने आते हैं। वहीं बाबा अमरनाथ और माता वैष्णो देवी के खासकर श्रद्धालु भी जम्मू में काफ़ी संख्या में पहुंचते हैं। ऐसे में भारत का सबसे बड़ा अंडर टैंक फिश एक्वेरियम जम्मू में सैलानियों के लिए खास जगह बन चुका है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। इधर सोपोर के नूरबाग में गर्ल्स कॉलेज में कश्मीरी राइटर्स की जानिब से एक रोजा अदबी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम 2 नश्तों पर मुश्तमिल था। पहला अदबी सेशन जिसमें कि 2 कागजात रखे गए, जिसमें कि पहला कश्मीरी अदब में मशहूर मुसन्निफ अगर हम बात करते हैं अबू खालिक शम्स को दिया गया और दूसरा शाबिर अहमद को दिया गया। ये प्रोग्राम फारूक रफियाबाद अभी मरकज और कामराज और मुजम्मिल बशर मासूर की सदारत से अमल में आया। दूसरा सेशन जिसमें महफिल मुशारे का एहतमाम किया गया था, जो कि साबिर अहमद की सदारत में इसका एहतमाम किया गया था। आज इसके बाद एक मुशायरा मुनक़िद होगा जो कंपोजिट मुशायरा होगा, जिसमें उर्दू और कश्मीरी शायर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्होंने पार्टिसिपेट किया और जो नाम इसमें हैं वो हैं कश्मीरी ज़बान के सरकर्दा शायर जनाब शबनम गुलजार साहब, जनाब अब्दुल खालिक शम्स साहब, जनाब शबीर अहमद शबीर साहब, ये सब उन्होंने अपना कलाम पेश किया। इधर गुलमर्ग के कंगडोरी में टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से एक प्रोग्राम बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी ने भी ताउन किया। इस प्रोग्राम का मकसद लोगों को एवलांच जैसे कुदरती आफात के दौरान रेस्क्यू कैसे करें और खुद को उस दौरान कैसे महफूज रखें था, क्योंकि अभी हाल ही में
2 लोग एवलॉन्च में मारे गए थे। साथ ही इस प्रोग्राम में महकमे मौसमियात की जानिब से 9 और 10 मार्च को जारी की गई एवलॉन्च की वार्निंग के बारे में भी बताया गया। में डिफरेंट एजेंसीज है, जैसे आर्मी है, ISM है, पुलिस है, हमारा अपना स्की पेट्रोल है, हम वो मिलजुल के कैसे, अगर कोई खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो वो मिलजुल के कैसे काम करेंगे। बेसिकली हम जो लोकल गाइड यहाँ पे हमने पहले भी सीखा है, लेकिन इसमें हम जितना सीखेंगे इतना ही इसमें ज़रूरत पड़ता आगे। आज जो हमने ये प्रोविंग ड्रिल किया है, ये एक ज़रूरी होता है पार्ट पे कि कभी कभार कोई स्केयर जो ऊपर जाता है विदाउट ट्रांसफ़र जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबों का चक भी हो जाता है ट्रांसफ़र, किसके पास नहीं है, करने का एक आसान तरीका है। इधर जम्मू में ऑल जम्मू कश्मीर स्टेट्स एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने अपने मुतालबात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने रखे। उनके मुताबिक डिपार्टमेंट के खास तौर से इसकी 9 तश्कील की जानी है और डेली विजर्स को रेगुलर करना है, पेंडिंग सैलरी देना है, वक्त पर प्रमोशन देना शामिल रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के सदर प्रेम सिंह बाबा ने कहा कि अपनी मुतालबात के लिए कई बार एहतजाज किया, लेकिन उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए। उन्होंने सरकार से जल्द उनकी जायज मुतालबात को पूरा करने की अपील की है। हम यही चाहते हैं। इसके बाद हमारा डीपीसी का मसला है। डीपीसी साल के 2 बार होनी चाहिए, जबकि जहां 10 साल हो गई है। कोई सीनियरिटी लिस्ट नहीं है, कोई रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं है, डेली वेजर का मसला है, टाइम बाउंड का मसला है। सरकार से हम यही चाहते हैं जी, अपील करना चाहते हैं कि जो हमारे मसले हैं, जो एग्रीमेंट हमारे साथ किए गए हैं, वो हल किए जाएं। जो और जम्मू में रोहिंग्या के खिलाफ उठ रही आवाज को लेकर मुनक्किद एक सेमिनार के लिए बुक हॉल में जम्मू यूनिवर्सिटी के परमिशन रद्द किए जाने से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने गुस्से का इजहार किया है। आखिरी वक्त में यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से प्रोग्राम रद्द किए जाने से नाराज तलबा ने इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ बताया। तलबा का इल्जाम है कि सीएम महबूबा मुफ्ती के इशारे पर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने आनन फानन में यह फैसला लिया है। यहां रुकेंगे एक वक्फे के लिए, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस जी सलाम पर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पुंछ में पीडब्ल्यूडी ऑफिस पर अपने मुतालबात को लेकर ठेकेदारों ने 16वें रोज भी एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज कर रहे लोगों ने कहा कि हुकूमत और ठेकेदार को खास तौर से हुकूमत नुकसान पहुंचा रही है। ठेकेदारों को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि जब तक हमारे बकाया रकम को नहीं दिया जाएगा तब तक वो ट्रेजरी ऑफिस बंद नहीं होने देंगे। इस मौके पर ठेकेदार एसोसिएशन के सदर आसिफ इकबाल मीर की सदारत में रियासती हुकूमत ने पीडब्ल्यूडी महकमे और वजीर खजाना हसीब दराबू के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एहतजाज भी किया और इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत और वजीर खजाना ठेकेदारों को नुकसान पहुंचाने के लिए उनकी रोजी रोटी छीनने का काम कर रहे हैं, जिसके लिए ऑफिस बंद किए जा रहे हैं। जिस मुल्क में किसानों की खुदकुशी एक संजीदा मसला हो, जहां खराब फसल और कर्ज में डूबता किसान खुदकुशी कर रहा हो, वहां हजारों क्विंटल चावल सड़ जाए तो इसकी जवाबदेही किसकी होनी चाहिए? बारामूला के संग्रामा इलाके में वाक़ FCS गोदाम में रखे 15,000 क्विंटल चावल सड़ गए। जिस चावल को खाकर लोग अपना पेट भरते हैं, अपनी भूख को मिटाते हैं, उसी चावल के ढेर के पास से गुजरते हुए लोग अपनी नाक और भौं सिकोड़ रहे हैं, क्योंकि करोड़ों लोगों की भूख मिटाने वाला ये चावल गोदाम में पड़े पड़े सड़ गया। तकरीबन 8 से 10 टन ये अनाज भूखों का निवाला नहीं बन सका। न जाने इन 10 सालों में कितने लोगों ने भूख से लड़ाई हारी होगी। अब इन सड़े चावलों की वजह से आसपास के इलाकों में बीमारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। इससे बहुत प्रॉब्लम हुई है। तकरीबन 8 साल से यहाँ चलना नहीं आता। यहाँ से बहुत बदबू, इसमें बहुत ज्यादा बदबू आती है। यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई आदमी यहाँ पर नहीं आया इसको देखने के लिए, कोई भी नहीं आया यहाँ पर। इससे बहुत ज्यादा परेशानी है। अब जो यहाँ पर चला नहीं जाता है। जब इस बारे में इलाके के ADC से बात की गई तो उन्होंने ईमानदारी से माना कि वहां सड़े अनाज की वजह से लोगों को परेशानी है और मुताल्लिका महकमे को सड़े अनाज हटा लिए जाने की हिदायत दे दी गई है। फूड गोडाउन में राइस डेटरेट हुआ है और वहां लोगों को परेशानी है।
वहाँ के टीएसओ को डायरेक्शन दे दी है कि वहाँ से आप इमीडिएटली मुझे रिपोर्ट करो इस गोडाउन में कितना मटेरियल है, कितना डेटरेटेड है। तो अभी जब मैंने देखा है कि वो अभी तक हुआ नहीं है तो मैंने वो रिपोर्ट मंगवाया है। जो ही रिपोर्ट आएगा वो डायरेक्टर फूड एंड सिविल सप्लाईज के साथ उठाएंगे और उसके साथ ही वो डिस्पोज करेंगे ताकि वहाँ वो जगह भी खाली हो जाएगा और ताकि डिपार्टमेंट को उसको यूटिलाइज करेंगे और उसके बगैर भी लोगों को जो परेशानी है वो दूर हो जाएंगी। हर साल मुल्क में तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए का अनाज बर्बाद हो जाता है। एक ऐसे मुल्क में जहां करोड़ों की आबादी को 2 जून का खाना ठीक से नसीब भी नहीं होता, वहां इतनी तादाद में अनाजों की बर्बादी किस तरह की कहानी कहती है। साल 2015 की यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा भुखमरी के शिकार हिंदुस्तानी हैं। ऐसे में इस तरह अनाज की बर्बादी की अनदेखी नहीं की जा सकती। याकूब लाला की रिपोर्ट, जी मीडिया, बारामूला। और श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बामीना में मेगा प्लांटेशन ड्राइव का एहतमाम किया गया। इस ड्राइव का एहतमाम अस्पताल इंतजामिया की जानिब से किया गया और इस मौके पर कॉलेज के कई डॉक्टर्स ने भी हिस्सा लिया, जबकि हॉस्पिटल के दीगर स्टाफ भी मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर्स ने कहा कि वो आगे भी इस तरह के प्रोग्राम का एहतमाम करते रहेंगे। जहाँ भी खाली जगह होती है तो वहाँ हम प्लांट लगाते हैं, पानी फूस लगाते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट लगाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट लगाते हैं, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट का मैंडेट ये है कि ग्रीनर एंड क्लीनर ड्रेन के हम इस पूरे स्टेट को हरियाली ग्रीन बनाना चाहते हैं। लोगों का हमारा सपोर्ट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट है, कॉलेजों का सपोर्ट है, मेडिकल कॉलेजों का सपोर्ट है। तो इसी सिलसिले में आज हमने यहाँ जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हमने मेगा प्लांटेशन ड्राइव की। इधर टेक्निकल एजुकेशन और यूथ सर्विस, स्पोर्ट्स एंड आईटी के वजीर इमरान रजा अंसारी ने आज बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तालीम याफ्ता नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मुहैया कराया जाए ताकि वो अपनी जिंदगी बसर कर सके। ये खिताब इमरान रजा अंसारी ने अल तहूर मसाले की लॉन्चिंग में दुधरामा गांधरबल में दिया और इस मौके पर गांधरबल के एसएसपी फयाज अहमद लोन और तमाम इंतजामिया के आला अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर मौलवी इमरान रजा अंसारी ने कहा कि हुकूमत नौजवानों को रोजगार फराहम कराने की पूरी कोशिश कर रही है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर क्यों ना हो। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे मुल्क को साफ सुथरा और खुले में टॉयलेट फ्री रखने के लिए मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन मुहिम का असर जम्मू कश्मीर के सोपोर में नजर नहीं आ रहा है। इसके लिए जिम्मेदार खुद सरकार है या आम लोग? देखिए रिपोर्ट। हिंदुस्तान के किसी भी शहर में चले जाइए, मार्केट के कोनों और दीवार की आड़ में पेशाब करते लोग आसानी से देखे जा सकते हैं। सोपोर में वाक़ई इस बाजार की भी हालत कुछ ठीक नहीं है। हर तरफ गंदगी का मंजर है। ये न सिर्फ आलूदगी फैला रहे हैं बल्कि आसपास के लोगों की सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। इन सब बातों से बेखबर ये लोग यहाँ खुले में ही पेशाब कर रहे हैं। जी सलाम की टीम ने जब इलाके के लोगों से बात की तो पता चला कि इलाके में टॉयलेट की सहूलत ही नहीं है, जिसकी वजह से लोग खुले में ही पेशाब करने को मजबूर हैं। किसी जगह गवर्नमेंट ने ना बाथरूम बनाया है, ना कोई फैसिलिटी है लोगों के लिए यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि सोपोर में फैसिलिटी आ जाए। खासकर बाथरूम के बारे में बात हो रही है, मार्केट में खासकर होना चाहिए क्योंकि मार्केट में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। गांव के लोग मार्केट ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि यहाँ हमारे जो आउटसाइड एरिया है, आउटसाइड लोग जाते नहीं है गाँव के लोग, क्योंकि मार्केट में हमारी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सिर्फ मुहिम छेड़ देना काफ़ी नहीं होता। अगर ज़मीनी सतह पर मुहिम से बदलाव लाना है तो मुहिम के साथ साथ कुछ ज़रूरी सहूलियात भी मुहैया करवानी होंगी। सोपोर के इस इलाके में अगर पब्लिक टॉयलेट की सहूलत मुहैया करा दी जाए तो शायद गंदगी और बीमारियों से निजात मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर रियासत में 15 रोज से जम्मू कश्मीर ठेकेदार एसोसिएशन ने रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। वहीं जिला रामबन में ठेकेदार एसोसिएशन रामबन के सदर अब्दुल वाहिद की सदारत में 5वें दिन भी रियासती हुकूमत के खिलाफ जोरदार एहतजाज जारी रहा, जिसमें जिले के ठेकेदार ने वजीर आला, नायब वजीर आला, वजीर नईम अख्तर, वजीर हसीब दाबू के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान ठेकेदार श्याम सिंह कटोच ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हमारा मुतालबा है कि हमने जो काम किया है उसका बकाया भुगतान कर दिया जाए जो हुकूमत के पास है। साथ ही हुकूमत को इंतबाह करते हुए कहा कि जब तक हमारा बकाया नहीं दिया जाएगा हम एहतजाज जारी रखेंगे।
कि ये जो इनकी कोशिश है कि मार्च में हम पैसे ना दें ठेकेदारों को, और इसी तरह से इसी पैसे को बचा के कल अप्रैल में दोबारा यही पैसा दोबारा पब्लिक को दिखा के एक वाहवाही लूटने की कोशिश हम जैसे करेंगे। स्टेजों पे आकर, जैसे स्टेजों पे आके करें, जिस लाइबिलिटी का ये जिक्र करते हैं। मांग करते हैं कि वो फौरन से पेशतर जो है वो रिलीज की जाए। तो कश्मीर एक्सप्रेस में भी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर जारी है खबरों का सफर।